नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भर्ती घोटाले के विरोध में राजधानी देहरादून में भारी संख्या में पहुंचे युवाओं ने जमकर बवाल काटा। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आक्रोश कुछ देर में ही राजधानी की सड़कों पर नजर आया। सड़कें जाम हो गईं, जिसके बाद जिलाधिकारी युवाओं को समझाने पहुंची, लेकिन युवाओं की एक ना सुनी। इसके साथ ही युवाओं ने एक ना सुनी। इस बीच भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिस पर हालात को काबू लाने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बिगड़ते हालात के बीच अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने घोटाला किया न दबाया है। उन्होंने युवाओं से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा करना हमारा पहला दायित्व है, सबसे पहला दायित्व है। नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। घोटाले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं लाठीचार्ज के बाद भी युवा अभी गांधी पार्क के सामने सड़क पर डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यह विरोध प्रदर्शन युवाओं का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इसके साथ ही पत्थरबाजी के बीच अब भारी संख्या में पीएससी और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। कई गाड़ियां मंगाई गई हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन युवाओं की गिरफ्तारी की जा सकती है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने। रिपोर्ट देखी। सुबह से ही गांधी पार्क के बाहर आंदोलन कर रहे तमाम युवा बेरोजगारों को अब पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। लगातार आंदोलनकारी छात्र पुलिस का विरोध कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पहले सीबीआई जांच कराई जाए, उसके बाद वो आगे परीक्षाओं कराई जाए। इससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर हमने लाठीचार्ज देखा था, बकायदा पथराव देखा था। अब जो है छात्र एक बार फिर गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे थे, तो उसके दौरान भी पुलिस के द्वारा अब उन छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकायदा जोर आजमाइश आप देख सकते हैं, जिसको लेकर छात्र पहले ही विरोध कर चुके हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जो लाठीचार्ज देखा उसके बाद जो पुलिस का इस समय आप लोग देख रहे हैं लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही है, एक के बाद एक लोगों को गाड़ी में बंद किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। लगातार ये बात पहले ही पुलिस अधिकारियों के द्वारा कह दी गई थी कि तमाम जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो गिरफ्तारी देने को अगर तैयार हो तो गिरफ्तारी दे, अन्यथा की स्थिति में पुलिस जो कार्रवाई करेगी। लेकिन अब जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात इस समय राजधानी देहरादून के किस तरीके के। बकायदा लाठीचार्ज के बाद जब जो है यहाँ पथराव हुआ, पथराव के बाद फिर यहाँ पर जो है छात्रों की गिरफ्तारी की जा रही है। लगातार युवा बेरोजगार सड़कों पर है। कल देर रात जो घटना सामने हुई थी उसके बाद से ही छात्र जो आंदोलन होते हैं और लगातार ये सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार पहले उनकी मांगों पर अमल करे, उसके बाद जो है आगे का कोई स्टेप उठाए तो बेहतर होगा। कैमरामैन हर्ष निहाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। वहीं बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाता है। वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से हम सबको दुख पहुंचाता है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को भरोसा देते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें थोड़ा सब्र का बांध रखना होगा, क्योंकि राज्य में जो भ्रष्टाचारी पेड़ लगा हुआ था उसे जड़ से समाप्त करने का काम धामी सरकार करने जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही हैं और साथ ही विभागों में जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों का विवरण भी शासन स्तर पर मांगा गया है, ताकि उन सभी पदों पर भी भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकें।
बेरोजगार युवाओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को गांधी पार्क में देर रात हुए विवाद के बाद अब बड़ी संख्या में युवा पार्क में इकट्ठा हो चुके हैं और सरकार और लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करके सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने युवाओं से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए तत्पर है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं, लिहाजा थोड़ा युवाओं को धैर्य रखना होगा। साथ ही कहा कि फिलहाल सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट ने भी मौजूदा जांच को सही माना है। अपील करता हूं कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी इस परीक्षा घपले को जड़ मूल नष्ट करने का संकल्प लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्रवाई हो रही है। अभी बहुत लोग एक प्रकार से उस दायरे में और भी आ सकते हैं। उसके लिए जो एजेंसी है वो काम कर रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी। उसका कैलेंडर जारी हो चुका है और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और युवाओं को मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अब जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी होंगी। अभी तक जो कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो पेड़ लगा रखा था उसको जड़ मूल नष्ट करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को देहरादून और हल्द्वानी में बेरोजगार युवकों पर पुलिस के लाठीचार्ज किए जाने की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि भाजपा की धामी सरकार ने प्रदेश की हालत खराब कर दिए हैं। अभी हमने जो शेयर धारकों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, निम्न मध्यम वर्ग के साथ अडानी के मामले में छल हुआ है, उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन राज्यव्यापी किया है। महंगाई पर भी कांग्रेस निरंतर आवाज़ उठा रही है और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिस तरीके से घंटा घर पर क्या मांग रहे हैं नौजवान, केवल ये मांग रहे हैं कि हमको एक निष्पक्ष इम्तिहान देने की प्रणाली दे दो, ये नकलचियों से और माफिया से हमको बचाओ, और ये सरकार उनके ऊपर लाठी चला देगी। उत्तराखंड में सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देहरादून में गांधी पार्क में चल रहे धरने को पुलिस प्रशासन ने जबरन समाप्त करवा दिया। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन से जुड़े तमाम बेरोजगार युवाओं को पुलिस फोर्स ने देर रात जबरन धरना स्थल से उठाने की कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम से जुड़े आंदोलनकारियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। इसको लेकर बेरोजगारों ने विकासनगर स्थित दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार से भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए। दरअसल जोशीमठ नगर में भूदसाव से दरारें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो 2 दिन पहले यहां पर सिंघधार वार्ड के कुछ मकानों में हल्की दरारें भी आईं, जबकि कुछ पुरानी दरारें बढ़ गईं, जिससे क्रैकोमीटर भी चटक गए हैं। अब मनोहर बाग वार्ड के खेतों में पुरानी दरारें बढ़ने लगी हैं, जिससे लोगों को चिंता में डाल दिया है। सीएम धामी सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। वहीं पीएमओ में जोशीमठ को लेकर बैठक होनी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले ना के बराबर सामने आ रहे हों, लेकिन केंद्र सरकार की निर्देश के बाद राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दे रही है। हालांकि राज्य में फर्स्ट डोज 100% से ज्यादा लोगों को लग चुका है। इसके साथ ही सेकेंड डोज का भी 100% लोगों को लग गया है। लेकिन अगर प्रिकॉशन डोज की बात की जाए तो ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि महज 22 लाख लोग ही प्रिकॉशन डोज ले सके हैं। अब जहां एक ओर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की थी, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की हजारों डोज एक्सपायर होने के कगार पर हैं। आलम यह है कि कोविशील्ड की करीब 10,000 डोज गुरुवार यानी कि 9 फरवरी को एक्सपायर हो रहे हैं। लगभग 91,000 डोजेस प्राप्त हुए सीरम इंस्टीट्यूट जैसे कोविशील्ड के, और समस्त जनपदों में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सभी जनपदों में चल रहा है। एक थर्ड डोज है उसका चल रहा है सभी जनपदों में, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक्सपायरी पीरियड से पहले पहले हम लोग
वैक्सीनेशन अभियान है, ये हम लोग उससे पहले ही हम लोग कंप्लीट कर। सीएम धामी बाबा भारमल के मंदिर पहुंचे। बाबा भारमल मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने माथा टेका और शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। यहां सीएम धामी ने बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई और बाबा से राज्य के विकास के साथ ही सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का भी सीएम धामी ने निरीक्षण किया। उधर कठिमा में 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून रवाना होने से पहले लोहिया हेड में बने अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन किया। यह हेलीपैड मुख्यमंत्री के नगर आवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 14.66 लाख की लागत से हेलीपैड को बनाया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सरकार की तरफ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन में मनमानी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी समिति और मनीष टैक्सी सर्विस ने विरोध प्रदर्शन किया है। एयरपोर्ट पर संचालित प्रीपेड टैक्सी संचालन समिति का कहना है कि समझौते का पालन न करने पर बस संचालक एयरपोर्ट पर ही जबरदस्ती बस के लिए सवारी उठा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट के नियमों के खिलाफ है। बताऊं आपसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक बस के संबंध में कई मरतबा मीटिंग हो चुकी और सारी मीटिंग सही रही और जो इन्होंने कहा उसी के तरीके से हमारी बात हुई। उस मीटिंग में सारे बड़े बड़े अधिकारी, सीओ साहब, एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब, इंचार्ज साहब, मतलब जो भी थे सभी कुछ थे। इनसे उसके बावजूद क्या जो बातें तय होती है, जो रूपरेखा बनती है, उसके बावजूद क्या करते हैं कि उस रूपरेखा से नए नए तंत्र ये अपनाते हैं और हमें बार बार ऐसा उकसाते हैं कि ताकि हम कोई गलत काम करें और ये जो है इन्हें कोई पॉइंट मिले। इसी मतलब क्रम में मैं एक बात बताऊँ आपको कि हम ये तय हुआ था कि यहाँ पर 10 मिनट गाड़ी खड़ी होगी। गाड़ी आई, उसने ड्रॉप करा, चली गई। जिस टाइम फ्लाइट आती है 10 मिनट यहाँ पर खड़ी हो जाए, उसके बाद 10 मिनट खड़ी होने के बाद चली जाएगी। आज इन्होंने क्या करा कि ये खुलेआम जो है सीधे वहाँ पे अराइवल में चले गए, जबकि अराइवल में ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ कोई जाएगा और वहाँ जाके सवारियों को मतलब ज़बरदस्ती आवाज़ मार के कि देहरादून ऋषिकेश और इधर से 5-5, 10 आदमी बोर्ड ले घूम रहे और यदि हमारे आदमी से बात करने जा रहे तो उनकी वीडियो बना रहे कि आप हमारी गुंडागर्दी करें। थी उसके विषय में था। हम लोगों को ये बात तय हुई थी, अभी जब लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि इलेक्ट्रिक बस ऊपर खड़ी रहेगी और 10 मिनट की होल्डिंग के बाद वो जाया करेगी। ये सारे पॉइंट्स तय हुए थे, उसमें आरटीओ साहब भी थे, उसमें डीएम साहब भी थे, सब कुछ लोग थे और ये सारी चीज़ होने के बाद हम लोग यहाँ से वो हुई थी। आज अचानक ये लोग नीचे प्ले कार्ड लेकर आकर नीचे खड़े हो गए और सब सवारियों को ये कह रहे हैं कि 8 जने कम से कम कि 200 रुपये में आइए बैठिए बस में, और जिनको हरिद्वार जाना है उनको भी देहरादून भेज दे रहे हैं, उनको देहरादून लेके जा रहे हैं कि आप वहाँ से आप देहरादून आ सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने का निर्णय लिया है। जी हां, पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग शुरू करा दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी इनकी अलग से कार्यशाला कराकर इन्हें और मजबूत बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यकर्ताओं को और मजबूत करके कांग्रेस को कमजोर कर चुनाव में एकतरफा जीत हासिल करने का प्लान पार्टी ने तैयार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस और कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बहुत से बूथ के ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनका ये रहता कि बड़े बड़े नेताओं को तो आप ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी कोई प्लान बनाइए। और ये भी सच है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके लिए हमने एक समिति बनाई है पार्टी की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब विषय हमने इस बार प्रदेश पदाधिकारी बैठक में चिंतन किया तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उस अभियान को हमने इस चरण में लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष ये बीजेपी की अब सदस्यता लेंगे और हमने उनसे कहा है कि भाई बूथ से और आसपास के क्षेत्र से कम 50 की संख्या का, कहीं कम होंगे कि ज़्यादा वाला पक्ष हो सकता है, लेकिन औसतन 50 की संख्या वो बूथ अध्यक्ष के साथ जोड़ें और उनकी सदस्यता हम लेंगे, उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी हम दिलाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब इस पार्टी पर बोलने का समय नहीं रहा है।
क्योंकि ये पार्टी घरेलू पार्टी बन चुकी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर। ये पहली पार्टी है जिसमें परिवार के लोग भी आपस में बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। इसमें पार्टी कम और घरेलू ज्यादा लग रही है। उत्तराखंड के अंदर घरेलू पार्टी हो गई, देश के अंदर भी घरेलू पार्टी। अब देश में अगर जो बात की जाए तो माँ बेटा बेटी इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, और ऐसी प्रदेश में भी हैं चाचा जीजा साला बेटा भतीजी भांजी। यही सब कांग्रेस पार्टी की आज उत्तराखंड के अंदर पहचान बन गई है। और आनंद रावत और इन तमाम हरीश रावत जी हुए आनंद रावत जी, इनके पारिवारिक झगड़े, अब ये तो इतनी चीज़ें भी कर लेते हैं कि सोशल मीडिया से भी अपनी बातों को जो है समाज के बीच में रखते हैं। जिस पार्टी के जिस घर के झगड़े सोशल मीडिया में वायरल होने लगे तो उस पार्टी पे टिप्पणी करना आज हास्यास्पद लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हरिद्वार के संतों ने दरअसल राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया है और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि पदयात्रा से दाढ़ी तो बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि नहीं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग बताया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सीएम होने से पहले एक संत हैं, साथ ही एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर और भगवे की शान भी हैं। ऐसे संत व्यक्ति को ठग कहकर राहुल गांधी ने अपनी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को ही कब्र खोदने का काम किया है। ओम नमो नारायण। अभी मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी ने योगी जी को ठग कहा है कि वो कोई संत नहीं है और भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता। यहां 5 करोड़ जिस देश में भगवाधारी संत रहते हों, उसमें आप किसको किसको ठग बोलेंगे? राहुल गांधी पदयात्रा करने से दाढ़ी तो बढ़ सकती है पर बुद्धि नहीं बढ़ सकती है आपकी। मैंने लगातार कहा कि इस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी पर्याप्त हैं। इस बार आपने प्रहार भगवा पे किया है, एक संत पे किया है। योगी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले मठाधीश हैं, गोरखनाथ मठ के सिद्ध मठ के महंत हैं, सन्यासी हैं। आपने एक सन्यासी के ऊपर हमला किया है, इसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा कांग्रेस की समाप्ति पर और आपके समूल नाश पे। ओम नमो नारायण, जय हिंदू। इधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार बड़ा होने लगा है और नेताओं में दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। और इसी क्रम में गंगोली हाट में दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कह दिया। इसके साथ ही बीजेपी के लिए चुनाव में जी जान से जमीनी स्तर पर काम करने का संकल्प लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आज जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो लोग कांग्रेस के नहीं हैं और न ही उनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध है। ऐसे में बीजेपी जो दावे कर रही है वो झूठे हैं और उसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हमारा कोई कार्यकर्ता भाजपा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। आज जो लिस्ट आपने गंगोली हाट की जारी की है उसमें एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का सदस्य नहीं है। अगर उसके पास मैं चुनौती देता हूं भाजपा के लोगों को, जरा उनकी संस्था की पर्ची तो दे दें हमको। किसी में पर्ची है हमारी? झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम भाजपा का नहीं है। वो कब तक ठगेगी जनता सब समझ चुकी है। आप देखिए आज नौजवान सड़कों में है, कल बूथ का कार्यकर्ता भी सड़कों में आएगा और भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय सभागार में केंद्र सरकार के जारी बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बजट की उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के जारी बजट में गरीब किसान मजदूर समेत हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विपक्ष के सवाल पर सतपाल महाराज ने कहा कि बजट को लेकर उठाए गए सवाल मिथ्या हैं। सरकार के जारी बजट से उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड में रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए वो जल्दी प्लान बनाएंगे। इसके लिए हमने जमीन भी चिन्हित कर ली है। जल्दी इस प्लान को हम लाएंगे और वो रिपोर्ट मैंने मंगवाई है। 2 बड़े स्थल हमने चिन्हित किए हैं और मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, परंतु उसके लिए हमारी कार्रवाई जारी है। और आपको पता है कि जॉली ग्रांट
तो थोड़ा सा लिमिटेड ही है, क्योंकि एक ही तरफ से जहाज उतरते हैं, एक ही तरफ से उड़ते हैं। और मेरा लक्ष्य है कि आपका भी अगर समर्थन मिलेगा और साधु संतों का आशीर्वाद इसमें मिलेगा, क्योंकि अधिकांश विदेशों में उन्हीं के शिष्य लोग रहते हैं और वो सभी चाहते हैं कि सीधे अब उतर करके हरिद्वार में अपने गुरुदेव के दर्शन करने जाएं, अपने धामों में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं। तो उसके लिए यहाँ हमारा प्रयास है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हो। हैक्सो के सहयोग और विज्ञान की गतिविधियों के प्रचार प्रसार और शोधार्थियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 का 3 दिवसीय आयोजन विज्ञान धाम में किया जाएगा। इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान धाम में होगा। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के सामंजस्य से ग्रामीण हिमालय राज्यों में बड़ा फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को लेकर विस्तृत चर्चा होने के साथ ही कई संस्थाओं और विज्ञान परिषद MOU भी साइन किए जाएंगे। वहीं कोस्ट के महानिदेशक दुर्गेश कुमार पंत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय चलने वाले इस सेमिनार में प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल होंगे। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को मानकों का अनुपालन करने की हिदायत दी है। स्पा सेंटरों के निरीक्षण और अनियमितता पाए जाने पर स्पा सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्पा सेंटरों में आने वाली सभी ग्राहकों का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए। स्पा सेंटरों में CCTV लगे हों और डाटा सुरक्षित रहे। स्पा सेंटरों में काम कर रहे व्यक्ति के पास थेरेपिस्ट या डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस एक्ट में कुछ स्पा मसाज सेंटरों का चालान किया गया। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भीषण तबाही मची है। हर दिन इसमें मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस भयंकर आपदा में कोटद्वार का युवक विजय कुमार भी लापता है, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल है। विजय के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन के जरिए उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि तुर्की सरकार से संपर्क कर लापता विजय की जानकारी ली जाए। बता दें कि कोटद्वार निवासी विजय 22 जनवरी को बेंगलोर से तुर्की गया, जहां आए भयंकर भूकंप में अंतनाले शहर के होटल अफसर में रुके विजय से घर वालों का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बारे में SDM से ने बताया है कि जिलाधिकारी पौड़ी के जरिए विदेश मंत्रालय से संपर्क कर जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी मिलते ही परिवार वालों को सूचित कर दिया जाएगा। वहाँ पे जब भूकंप आया तो उसके सुबह 4 बजे करीबन भूकंप आया और 4:17 पे भूकंप आया था और मैंने उसको कॉल 10 बजे करीबन कॉल की तो उसमें कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला। एक्चुअल में मैं वहाँ पे डेली व्हाट्सएप पे कॉलिंग करता था। तो फिर मैंने अपनी कंपनी में बात की, जो हमारी कंपनी बेंगलोर में है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ये भूकंप आया हुआ है और उन लोग भी ट्राई कर रहे थे, तो उनसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने डेली वहाँ पे मैं कॉल करता रहा तो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लास्ट में फिर हमने एम्बेसी को बात की तो एम्बेसी वालों ने फिर छानबीन की। तो आज तीसरे दिन हुआ, 3 दिन हो गया। तो जो भी बात हो रही मेरी एम्बेसी से हो रही है, अदरवाइज़ किसी से कोई बात नहीं हुई है। और उसके वहाँ का जो लोकल बंदा है उससे बात हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे कोटा क्षेत्र के एक विजय पुत्र स्वर्गीय रमेशचंद्र गौड़, इनके भाई अरुण कुमार गौड़ के द्वारा अवगत कराया गया था कि ये विजय जो है ये तुर्की गए हुए थे और किसी बंगलोर में किसी कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ से इनको भेजा गया था। तो हम लोगों के द्वारा इस संबंध में जैसे सूचना प्राप्त हुई है, इसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे पत्र को प्रेषित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग अपने स्तर से भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जिस कंपनी के माध्यम से उसको भेजा गया है वहाँ के एड्रेस ट्रैक करके, ताकि कब तारीख को भेजा गया और वास्तव में वो कहाँ रुके हुए हैं, उनकी पूरी तस्दीक की जा सके। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।